हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे और मैं रोहिणी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज फिर से एक न्यू ब्लॉग में। ये वीडियो काफ़ी पुराना है लेकिन मेरे पास था, इसलिए मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तारीख है 20 दिसंबर और टाइम हो गया अभी सुबह के 4:30 बजे है। और आज ना अभिषेक को जाना है 4 दिन के लिए बाहर, कैंप है उनका, क्लास की तरफ से जा रहा है। तो कल रात उसने मुझे बोल दिया था कि सुबह का एक टाइम का टिफ़िन दे देना मेरे साथ, आलू की सब्ज़ी बनाना और साथ में रोटी बना कर देना, चपाती। तो मैंने तो बनाई थी लेकिन बाद में पता नहीं क्यों उन लोगों का ना प्लान चेंज हो गया होगा। उसके साथ में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, लड़के जो कि हॉस्टल में रहते हैं और या फिर रूम में रहते होंगे, पता नहीं। और उन लोगों के पास तो टिफ़िन नहीं होगा क्योंकि वो घर से नहीं आएंगे और इतना जल्दी वहाँ पर उनको मिलेगा नहीं शायद। इस वजह से इन लोगों का प्लान ना चेंज हो गया था। सुबह का नाश्ता भी वो बाहर ही करने वाले थे। तो फिर अभिषेक ने भी मना कर दिया था कि नहीं चाहिए मुझे, और उसकी तैयारी अभी हो गई है। और हम जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर उसका एक फ्रेंड है, तो बाइक तो अभिषेक के पास नहीं है, उसके पास है। तो वो सुबह उसको छोड़ने वाला है उसके कॉलेज में, जहाँ पर वो बस वगैरह आएगी उनकी कैंप जाने के लिए, जो उन्होंने गाड़ी बुक की है या फिर उन लोगों की ही है। कॉलेज की क्लास की तरफ से ही जा रहे थे तो उन्होंने अरेंज किया होगा। तो वहाँ तक जाना है तो ये जाएगा उसको छोड़ने के लिए और फिर वो वापस आ जाएगा गाड़ी लेकर। गाड़ी भी उसी की है। तो अभी जो है 5:30 बज गए थे और वो लोग चले गए हैं। और आज इसकी वजह से मेरा काम ना बहुत जल्दी सुबह का खाना बनाने का काम ख़त्म हो गया है। आटा भी मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ही गूँथ के रखा था, तो फिर मैंने सोचा सारी रोटियां बना के रखती हूँ। बाद में फिर आटा ना थोड़ा सा ऐसा हो जाता है ठंड की वजह से, फिर रोटियां भी अच्छे से नहीं बनती हैं। तो फिर मैंने बना के रखी है। मैंने सोचा चलो अच्छी बात है, आज इसकी वजह से मेरा काम इतना जल्दी निपट गया है। वो चला जाने के बाद मैंने सारी रोटियां बना के रखी थी और अपने लिए पानी गर्म होने के लिए रखा था नहाने का। आज नहाना बाकी है मेरा। और ये ना दूध का पतीला था, कल रात मैंने दूध गर्म होने के लिए रखा था और बाहर चली गई थी, किसी काम में उलझ गए और मेरे दिमाग से निकल गया था कि मैंने दूध रखा है गैस पर। और फिर सानू आई थी घर अंदर किचन में, तब उसने देखा तो ये दूध का जो बर्तन है जलना स्टार्ट हो गया था थोड़ा थोड़ा। तो उसका ध्यान बहुत ज़्यादा रहता है, गैस के ऊपर अगर कुछ चीज़ रखी है तो फिर मुझे बोलती है गैस बंद करना है क्या। और दूध जो है पूरा ख़त्म हो गया था और इसका बन गया है खोया और जलना भी स्टार्ट हो गया था, लेकिन मैंने बंद कर दिया और ऐसा ही पतीला रख दिया था फ्रिज में। बाद में देखूंगी कुछ इसके बारे में ये सोचकर, और फिर भूल गई थी। और आज सुबह मैंने देखा तो इसमें ना बहुत अच्छा खोया निकल कर आया है। मैंने निकाल के रखा है कटोरी में, इसका कुछ ना कुछ बनाऊंगी ये सोचकर। और बाकी का जो बर्तन है उसमें थोड़ा सा गर्म पानी डालकर छोड़ दिया है। उसके बाद बनाई थी अपने लिए चाय, और इस चाय में ना ये मलाई जमा होती है ऊपर की तरफ से, तो वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, ये नहीं पीते हैं चाय। और फिर बाद में हम दोनों ने भी चाय पी ली थी। और अभी जो है टाइम हो गया है 9 या फिर 9:30 बज गए होंगे। आज इनको भी थोड़ा सा जल्दी जाना था घर से, तो वो चले गए थे। और मैंने ना सारा काम निपटा कर 9 बजे ही आज मेरा पूरा काम ख़त्म हो गया था घर का। और फिर अपना सिलाई का काम करने के लिए बैठ गई थी। आज ना सानू के स्कूल में तो नहीं, कहीं और जाना है सानू को लेकर, वहाँ पर कुछ फंक्शन है। तो दोपहर के बाद तो टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने सोचा चलो सुबह ही ये ब्लाउज़ में कंप्लीट करके रखती हूँ। तो इस ब्लाउज़ में ना डिज़ाइन है, और जिस कस्टमर के पहले ब्लाउज़ थे 10-15 ब्लाउज़ थे ना, उसमें से ही एक ये बचा है। ये सिंपल है, एकदम सिंपल। फिर भी वो मेरा कस्टमर ऐसा है, उनको सिंपल साड़ी हो एकदम सिंपल, तो भी उसमें ब्लाउज़ में डिज़ाइन ही चाहिए होती है। और वो मेरे ऊपर रखते हैं, आपको जैसे बनानी है बनाओ डिज़ाइन।
लेकिन थोड़ी बहुत डिज़ाइन ज़रूर बनाना। तो बहुत ज़्यादा सिंपल साड़ी थी, सिंपल ही ब्लाउज़ था, तो मैंने इसमें ये वाली डिज़ाइन सिंपल बनाई है। बहुत अच्छी बनी थी दिखने के बाद, मतलब बनने के बाद बहुत अच्छी दिख रही थी। और यहाँ पर ना मैंने डिज़ाइन बनाई है और आज जानबूझकर मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है ये वाली डिज़ाइन, एक बार आप लोगों को दिखा दूँ। और यहाँ पर ना मैंने कैनवास पेपर आता है जो कि ब्लाउज़ की डिज़ाइन बनाने के लिए ही यूज़ होता है। चाहे आप जिस तरीके का शेप आपको देना है ब्लाउज़ के गले में, उस तरह का ड्रॉ आपको करना होता है पेपर पर, जो ये पेपर कैनवास होता है वो। और वैसी वैसी कटिंग करनी है और इस तरह से प्रेस करके कपड़े पर फिर आपको इस ब्लाउज़ का जो बैक पार्ट होता है उसको अटैच करना होता है। और सेम आप देख रहे होंगे वीडियो में, सेम इस तरीके से। और वैसे तो बहुत सारे लोग जानते हैं जो कि ब्लाउज़ डिज़ाइन बनाते हैं ना, वो ब्लाउज़ स्टिच करते हैं, या फिर जिनका बुटीक वगैरह है वो लोग तो जानते ही है। और उन लोगों को मैं बता रही हूँ जो कि सिलाई के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। और इतना ज़्यादा काम होता है और कस्टमर को हम रेट बताते हैं ना सिलाई का, तो फिर वो लोग ना फिर पूछते हैं इतना क्या है, आप इतने ज़्यादा पैसे बता रहे हो। तो मुझे उन लोगों के लिए ये बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डिज़ाइन ऊपर से जितनी दिखती है ना उतनी आसान नहीं होती है, बहुत ज़्यादा मेहनत होती है उसके अंदर। और फिनिशिंग के बाद ही कस्टमर देखते हैं कि ऐसी बनी है डिज़ाइन, तो उनको ऊपर से ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा सिंपल है, लेकिन इसमें टाइम बहुत ज़्यादा जाता है। इस डिज़ाइन के चक्कर में हम आधा ब्लाउज़ दूसरा कंप्लीट कर सकते हैं, इतना टाइम इसमें लगता है। ऊपर से खर्चा आता है वो अलग होता है। अभी ये जो लेस ऊपर से लगी है ये हमारे पास नहीं होती है, हम बाहर से लेकर आते हैं, उसमें खर्चा भी लगता है। फिर भी कस्टमर जो है सिलाई देने के टाइम पर किसी करते ही है, बहुत सारे ऐसे हैं। लेकिन ये जो मेरा कस्टमर है ना जिनका ये ब्लाउज़ है वो बहुत अच्छे हैं। और जो लोग मतलब उनका जो होता है ना माइंड एकदम सही होता है कुछ कुछ लोगों का, उनके लिए मैं अपनी सर्विस बहुत अच्छे देती हूँ। सच कहूँ तो अभी इतने साल हो गए हैं मैं ये काम करती हूँ, तो मेरे बहुत सारे कस्टमर हैं, उनको मैं अच्छे से जान चुकी हूँ। और जो जैसा है उसके साथ वैसा ही मैं बर्ताव रखती हूँ हमेशा। तो यहाँ पर डिज़ाइन ना बनकर तैयार हो गए हैं, देख सकते हो आप। सामने से कटोरी ब्लाउज़ है, सिंपल है, कुछ और तामझाम नहीं है, डोरी भी नहीं लगाई है इसमें, बस ब्लाउज़ में डिज़ाइन बनाई है और लुक इतना अच्छा आया है इसका। और उसके बाद ये वाला ब्लाउज़ बनाने के बाद ना मैंने सानू के लिए भी एक ब्लाउज़ तैयार किया था और भाभी के पास दिया था उसमें हाई हुक बनाने के लिए। और यहाँ पर मैंने अपनी तैयारी कर ली है और अभी उसको तैयार कर रही हूँ मैं। और बीच में ना मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था कि मैं उस वाले ब्लाउज़ की डिज़ाइन या फिर पैटर्न आपको दिखाऊं। शाम को मैं आपको वो वाला ब्लाउज़ भी ज़रूर दिखाऊंगी। अभी उसको मुझे साड़ी पहनानी है और आज तक ना मैंने कभी भी इसको मतलब ब्लाउज़ नहीं तैयार किया था इसके लिए। तो आज स्पेशली इसके लिए मैंने बनाया है क्योंकि साड़ी पहननी है उसको। और किसी और का ब्लाउज़ पहनते हैं ना तो वो फिनिशिंग में या फिर फिटिंग में अच्छा नहीं रहता, इधर उधर पिन लगानी पड़ती है और वो देखने में भी अच्छा नहीं लगता है। और इससे पहले इतना ज़्यादा इसको शौक़ भी नहीं था साड़ी वगैरह पहनने का, अभी जो है इसको अच्छा लगने लगा है साड़ी पहनना। तो फिर मैंने सोचा चलो इसके लिए गोल्डन कलर का ब्लाउज़ बना कर ही रखती हूँ मैं। गोल्डन कलर जो है किसी भी साड़ी पर चलता है ब्लाउज़ का। और इसको शौक़ तो है साड़ी वगैरह पहनने का, लेकिन जब मेकअप करने की बारी आती है ना तो बहुत ज़्यादा वो गुस्सा होती है क्योंकि बालों की ऐसी वैसी हेयर स्टाइल उसको अच्छी नहीं लगती। और ये देखिए ये ब्लाउज़ बनाया है मैंने, इसके लिए बोट नेक है सामने से तो कंफर्टेबल रहेगा। मैंने सोचा जो हम लेडीज़ के लिए जो ब्लाउज़ बनाते हैं ना, हम लेडीज़ तो हमें आदत होती है अच्छे से एडजस्ट करने की या फिर क्या बोल सकते हैं संभालने की दिन भर, लेकिन बच्चों को इतनी आदत नहीं होती है। तो उनको जैसा कंफर्टेबल होना
वैसे ही कपड़े पहनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसलिए मैंने इसके ब्लाउज़ में बोटनेक बनाया है सामने से, और पीछे की तरफ हुक बनाए हैं। सामने हुक का झंझट नहीं रखा है। और उसके बाद हम लोग ना लेट हो गया था, इस वजह से जल्दी से यहाँ पर पहुँच गए थे जहाँ पर आज का ये प्रोग्राम है। और ये सारे बच्चे सानू के स्कूल के हैं, देख सकते हो आप, सभी के सभी सानू के जैसे ही हैं, बल्कि सानू से भी ज़्यादा इन लोगों में प्रॉब्लम है। लेकिन स्कूल में इनको बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली लेते हैं टीचर लोग जो होते हैं वो। इनको मतलब इनके साथ ना हम मम्मी पापा जितने प्यार से बात नहीं करते ना, उतने ज़्यादा प्यार से बातें होती है टीचर लोग। शायद उन लोगों को ना मतलब इसी चीज़ का ट्रेनिंग मिलता होगा, इतना अच्छे से ट्रीट करते हैं बच्चों को कि एक दिन भी छुट्टी लेना पसंद नहीं करती है सानू स्कूल से, एक दिन भी नहीं। और ये सारे बच्चे उसके जैसे ही है, बस इनका ये ग्रुप है इनके स्कूल का। यहाँ पर बहुत ज़्यादा जगह से लोग आए थे, दूर दूर से लोग आए थे, मुंबई से या और बहुत ज़्यादा नासिक, बहुत दूर से आए थे। और सारे के सारे इनके जैसे नहीं थे, नॉर्मल स्कूल के भी बच्चे थे, और इन लोगों ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था। और आज ना पुणे में लोकशाही अन्नाभाऊ साठे बाल रंगमंच है, वहाँ पर उत्सव था। तो आज जो है ये पद यात्रा निकली थी, और पिछले 4-5 दिनों से ना यहाँ पर प्रोग्राम चल रहे हैं। तो आज की ये जो पद यात्रा थी, इसमें बहुत सारे स्कूल के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। और ये जो रंगमंच है ना, यहाँ पर बहुत बड़ा हॉल है जहाँ पर मतलब कंपटीशन होते हैं स्कूल में, स्कूल के बच्चों के जो डांस को कंपटीशन होते हैं, और भी कुछ कुछ चीज़ें होती है। तो उसके लिए ही ये जो हॉल है ना, उसका यूज़ होता है, और वहीं पर आज प्रोग्राम था। तो ये उसी का एक हिस्सा है। और यहाँ पर ना बहुत सारे नॉर्मल बच्चे भी आए थे। मेरे पीछे आप देख सकते हो, ये जो लड़कियाँ हैं ये नॉर्मल स्कूल के हैं। और जो नॉर्मल बच्चे होते हैं ना, उनको ज़्यादा कुछ बातें बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो तो एक्टिव ही होते हैं हर एक चीज़ में। तो मैंने सोचा चलो यहाँ पर भी थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ। वैसे तो बहुत सारे प्रोग्राम थे, और अलग अलग जगह पर अलग अलग स्कूल थे, लाइन में ही चल रहे थे, सब रास्ते से ही चल रही थी ये यात्रा। तो मैं तो सानू को छोड़कर नहीं गई थी। सानू और उसके स्कूल के बच्चे जहाँ पर थे ना, उनसे आगे वाले ये थे, इस वजह से इनका थोड़ा सा शूट किया है मैंने। मैं पूरे रास्ते में ना सानू के साथ ही चल रही थी। और उसके बाद सबसे अजीब बात मुझे ये वाली लगी, ये इन तीनों को मैंने देखा था पहले, तो मुझे ऐसा लगा था कि शायद मूर्ति रखी हो, लेकिन फिर बाद में मैंने देखा कि इन्होंने मेकअप ही कुछ ऐसा किया है, और कुछ ऐसे खड़े थे कि ऐसा लग रहा था कि बस मूर्ति रखी हो, लेकिन ऐसा नहीं है। ये तो इंसान है जो कि मेकअप करके वहाँ पर खड़े हैं। और प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद ना हम लोग निकल कर आए थे घर के लिए। बाद ना फिर हम लोग आए थे घर पर, रिक्शा से आई थी मैं, क्योंकि मेरे अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं थी चलने की। शाम तो फिर भी एकदम फ्रेश थी, लेकिन मैं नहीं चल सकती थी, और शाम के 6 बजे थे, इसलिए फिर मैंने रिक्शा बुक किया और फिर हम लोग आए थे घर पर। ये टाइम हो गया था आते आते 5:30 पौने 6 बज गए थे, और बहुत ज़्यादा थक गई थी मैं आने के बाद घर पर। सबसे पहले तो दिया बाती कर ली है, और उसके बाद बनाई थी हम लोगों के लिए चाय। तो शाम की चाय नहीं मिली थी ना, इस वजह से भी शायद मेरा सर में दर्द हो रहा था। और चाय पीने के बाद एक और काम मुझे याद आ गया था, जो कि मुझे दोपहर के टाइम पर ही पूरा करना था उसे, लेकिन टाइम नहीं मिला, इसलिए अभी कर रही हूँ। और वो कस्टमर आने वाला है अभी इसी टाइम पर, 9 बजे तक आ जाएंगे, उन्होंने बोल दिया था। फ़ोन तो किया था, मैं बाहर थी, तो मैंने ही उनको बोल दिया था 9 बजे तक आ जाना, तब तक मैं तैयार करके रखती हूँ। काम ज़्यादा नहीं है, ये है क्या बोलते घाघरा है, रेडी आता है इस तरीके से, बस लंबाई में थोड़ा सा ज़्यादा है ना,
तो उसकी लंबाई कम करनी है। ऊपर की तरफ से इसे थोड़ा सा फोल्ड करना है और साइड की जो है सिलाई लगानी है। इसकी जो डोरी वगैरह होती है वो लगानी है इसमें, और डिज़ाइनर लटकन वगैरह आते हैं ना, वो इसमें अटैच करनी है। बस आधे घंटे का काम है मेरा। तो मैंने सोचा चलो इसको पहले तैयार करके रखती हूँ, फिर वो कस्टमर आ जाएगा और लेकर जाएगा, फिर मैं अपना कुछ काम और देखती हूँ। और यहाँ पर मुझे याद आ गया था कि मैं आप लोगों को सानू का ब्लाउज़ दिखा दूँ। तो ये ब्लाउज़ मैंने उसके लिए बनाया है और फिटिंग में इतना अच्छा आया था कि मुझे मतलब मन हो गया था आप लोगों के साथ शेयर करने का। और यहाँ पर मैंने बोल कर वीडियो बनाई थी, लेकिन हमारे गली में जो बच्चे ना इतने ज़्यादा शोर कर रहे थे, फिर मैंने सोचा कि वो वाला जो है आवाज़ जो है कट ही कर देती हूँ। और ऊपर से भी वॉइस ओवर किया है मैंने। और अभी मुझे करना है वो वाला काम, और रात का खाने का कुछ और देखूंगी मैं। सुबह की थोड़ी सी रोटी सब्जी बची थी, इसलिए मैंने सोचा उसी में ही एडजस्ट कर लेते हैं। अभी कुछ भी बनाने का मेरे अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है। और ये सिलाई का काम जो बच्चा है ना, उसे तो कंप्लीट करके देना ही पड़ेगा, क्योंकि कस्टमर को बोला है मैंने आने के लिए। तो चलो यही तक थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। हम फिर मिलेंगे ऐसे ही और एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और ये जो हाथ में मैंने डोरी ली है ना, ये सानू के ब्लाउज़ में लगाने के लिए लाई थी मैं, लेकिन उसमें लगाया था मैंने एक शो का बटन, इसलिए इसे रिजेक्ट किया है।